राधे राधे। देखिए, पहले तो मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ी प्रॉब्लम के कारण उसमें आवाज़ नहीं आ पा रही है, इसीलिए मैं दोबारा वीडियो बना के इसको शेयर कर रहा हूँ। संसार में कभी भी 3 जनों का अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु और माता पिता, क्योंकि इन तीनों का सम्मान तो सदा परमात्मा भी करते हैं। रामचरितमानस में आता है ना, देखिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी भी क्या करते हैं, प्रातःकाल उठ के सबसे पहले माता पिता और गुरु को ही वंदन करते हैं, उसके बाद दूसरा कोई कर्म को करते हैं। तो देखिए, कल हमने गुरु महिमा पे चर्चा की थी, फिर भी थोड़ी सी चर्चा गुरु महिमा पे लेते हुए फिर माता पिता का हम वर्णन करेंगे। तो गुरु वाक्य को जीव को सदा ब्रह्म वाक्य यानी भगवान का ही कहा हुआ शब्द समझकर उसकी निष्ठा से पालना करनी चाहिए। हमारे गुरु ने जो कह दिया वो सत्य है, ऐसा मानकर कहे हुए आज्ञा का शिष्यों को सदा पालन करना चाहिए। गुरु ही इस संसार में जीव के सबसे बड़े मित्र हैं, वो ही अध्यापक हैं, वो ही बंधु सखा हैं, वो ही माता हैं, वो ही पिता है, और जीवन के सबसे बड़ी जो सही सलाह दे सकते हैं, जो जीवन के मार्ग को परम गति तक पहुंचाने की सलाह दे सकते हैं, वो भी मात्र हमारे सद्गुरु ही हैं। उनसे बड़ा जीवन का कल्याण करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। संसार के सारे रिश्ते नाते जो हैं वो मारत स्वार्थ में बंधे हुए हैं, पर गुरु का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी स्वार्थ नहीं होता है। अजी, गुरु भगवान का दिया हुआ वो एक अनमोल उपहार है, या वो एक अनमोल तोहफा है जिसका मूल्य स्वयं नारायण भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो इतने अनमोल हैं जिसका मूल्य संसार में क्या पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। गुरु क्या करते हैं का गुरु तो एक कुम्हार के जैसे हैं, जो जीव रूपी मिट्टी को भक्ति रूपी चाक पर रखकर और इतना सुंदर और पवित्र बना देते हैं कि जिसको पाने की चाह स्वयं परमात्मा करते हैं, और उसको सदा ही परमात्मा अपने हाथों में धारण करते हैं। गुरु की नज़र कृपा पड़ते ही जीव के किए हुए छोटे बड़े जो भी पाप हैं वो पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से लकड़ी जल जाती है, ऐसे ही गुरु के शरणागति में आने से उस जीव के हृदय में पड़ा हुआ अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाता है और भक्ति और ज्ञान रूपी प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है। गुरु से विमुख होकर जीव को सपने में भी सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ईश्वर की प्राप्ति जीव कभी विचार भी नहीं कर सकता। जो जीव गुरु से विमुख हो जाए उसको स्वप्न में भी परमात्मा का भी दर्शन नहीं देते हैं। इसीलिए तो कहा है, आस करो गुरु गोविंद से, एक वो ही है सहारा, किस से लगाते आस हो, कोई नहीं है तुम्हारा। क्योंकि बंधन जो है, संसार के जो रिश्ते हैं, हमारे को कहते हैं मेरा है मेरा है, पर संकट और मुसीबत आने पर ये सारे रिश्ते नाते ही दूर हो जाते हैं। केवल एक ही सद्गुरु ही हैं जो जीवन में सच्चा साथ निभाने वाले हैं। इसीलिए अपने गुरु पे विश्वास करो, गुरु के दिए हुए वचन पे विश्वास करो, गुरु के दिया हुए नाम पे विश्वास करो, क्योंकि वही परमात्मा तक पहुंचाने का मात्र एक साधन है। अब हम चर्चा करेंगे माता और पिता की। देखिए, माता पिता का मूल्य और उनके लिए कहा हुआ शब्द, ये वाणी से कहा हुआ बड़ा तुच्छ लगता है, क्योंकि इनकी महिमा का जितना वर्णन करो उतना ही कम है। फिर भी माता क्या है और पिता क्या है?
माँ साक्षात भक्ति का स्वरूप है और पिता साक्षात ज्ञान और विश्वास का रूप है। और इन दोनों की सेवा करने मात्र से ही जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जीव भक्ति नहीं करे, दान धर्म कुछ नहीं करे और मात्र 24 घंटा अपने माता पिता की सेवा करे तो उसके लिए भी स्वर्ग के द्वार सदा खुल जाते हैं। माता पिता ऐसा अनमोल वो चीज़ है भाई, जिसका मूल्य हम अपना जीवन देकर भी, अपने सांस प्राण देकर भी नहीं चुका सकते। माता पिता के बदले में मिलने वाली स्वर्ग की सारी संपत्ति, यहाँ तक कि स्वर्ग भी मिल जाए तो उसका भी कोई महत्व नहीं है, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो। यदि माता पिता को प्रसन्न रखना है तो केवल एक उपाय है, क्या? केवल उनकी सेवा। जब तक हमारे जीवन में दुख कष्ट संकट आते हैं तब ये संसार हमारा साथ छोड़ के चला जाता है। उस समय मात्र माता पिता ही ढाल बनकर और हमारे सामने संकटों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक उनकी कृपा से ही जीव संकट कष्ट आदि से दूर हो सकता है। जिसके घर में माता पिता प्रसन्न होते हैं उसके घर में सदा देवताओं का वास होता है, और जहाँ माता पिता प्रसन्न नहीं होते वहाँ सदैव कष्ट संकट दरिद्रता आदि का निवास होता है। इसलिए जीव को सदा अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। यदि हम माता पिता का आदर और सम्मान करेंगे तो सारी प्रकृति और सारा ब्रह्मांड सदा हमारा सम्मान करेगा, और यदि हम माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो ये सृष्टि और प्रकृति भी कभी हमारा मान और सम्मान नहीं करेगी। माता पिता की सेवा करने से वो पुण्य मिलता है जो पुण्य भगवान की सेवा करने से मिलता है। चाहे भगवान की सेवा करो चाहे माता पिता की सेवा करो, पुण्य दोनों में एक ही मिलता है। धरती पर माता पिता साक्षात भगवान का स्वरूप है। माता पिता गुरु और गोविंद इन भगवान चारों में कभी भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर मात्र में अलग हैं पर तत्व मात्र में ये चारों एक ही हैं। गुरु की सेवा करने से भी परमात्मा मिलेंगे और माता पिता की सेवा करने से भी परमात्मा मिलेंगे, और भगवान की भक्ति करने से तो परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आप सब अपने घर में माता पिता हों, गुरु हों तो उनका मान सम्मान सदा करो। भगवान ने बड़े पुण्यों से हमें माता पिता और गुरु को दिया है भाई, और उसकी कीमत वही जानता है जिनके पास माता पिता गुरु नहीं हो। अभी हम उनकी कीमत क्यों नहीं समझते? क्योंकि अभी हमारे पास वो हैं, पर जब वो हमारे पास नहीं रहेंगे ना तब पता लगेगा कि माता पिता और गुरु की कीमत क्या है। इसलिए आप सभी लोग अपने माता पिता की और गुरु की तन मन धन से सेवा करो। उनके लिए अगर जीवन भी न्योछावर करना पड़ जाए तो उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए, पर किसी भी तरह हमारे माता पिता और गुरु हमसे प्रसन्न हो ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर ये राजी तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। इसलिए आप सब जैसे भी हो, जिस प्रकार भी हो, जैसा भी कर सकते हो, तन मन धन से अपने माता पिता और गुरु की सेवा करें। राधे राधे, श्री राधे।